समझना चाहिए कि धर्म के नाम पर लड़ना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आज़ादी के लिए लड़ना। आज़ादी के लिए लड़ना, हमारा मकसद है आज़ादी के लिए लड़ना, लड़ना पड़ेगा। Welcome here again. You will not get it back. We don't forget this is our ground. And you don't forget this is our country. देश का तो पता नहीं भगत, पर इस मैदान को हम आज ही खाली करवाते हैं। I kill you. What did you say? I said we don't know about the country, but this ground will feed your word from this foreign moose. Hey, bloody man! I kill you! विद्या
क्या वो अंग्रेज जिन्होंने हमें इतने वर्षों तक गुलाम बना के रखा, उनके कुछ लड़कों को आप मार देंगे तो क्या अंग्रेज तुम्हारे छोड़ के भाग जाएंगे? और क्या तुम इससे बाहर नजर भाई मैंने ये कब काम करो करो बोलो, विरोध तो बहुत जरूरी है। क्या हिंसा? गांधी एकमात्र रास्ता नहीं सुनते, आवाम खुद में बहुत बड़ी ताकत होती है, उसे जरूरत है तो बस एक सही मार्गदर्शन। अगर एक आवाम को सही मार्गदर्शन मिले तो बड़े से बड़े जड़ को उखाड़ के फेंक सकती है। उसी तरह जैसे रूस में कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, वहां पर भी ऐसा हुआ और यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। भारत में भी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे ही कामों को अंजाम दे रही है। कौन सी सर? वही इसके बारे में तुम सब बात ही कर रहे हो। हाँ अच्छा, तुम चाहोगे इससे? लेकिन एक बात याद रखो, तुम लोग क्रांतिकारी हो और एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी और उसका मकसद ही सब कुछ होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में ना ही प्यार, ना ही सुख और ना ही परिवार रहेगा और ना ही खुशी ना आराम। नमो नमाया। क्या देंगे? और तुम लोग सही रास्ते चल रहे हो। जय हिंद। जय हिंद। चौरा के बाद गांधी जी द्वारा अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने पे कुछ युवा नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अलावा कई अन्य संगठन स्थापित किए, जिसमें HRA प्रमुख था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारी लोगों ने सहयोग किया। इनका भी उद्देश्य आज़ादी था, परंतु कांग्रेस और गांधी की विचारधारा